सिंदूर सोहे मुझकी सवारी पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गणे फूल चढ़े और चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा मन का भोग लगे संत करे सेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो अंदन को आंख देखो कोड़न को काया अंधन को आंख दे तू कोड़न को काया मांगन को पुत्र देखो निर्धन को माया बाजन को पुत्र दे तू निर्धन को माया गौरी के गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो बेलन के लाल शंभु सुतवारे दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो मारीच मेरे बहादुर मारीच महाराज जय शंकर की जय शंकर की आइए महाराज मेरे सर के ताज मानो कि मैं महाराज हूँ मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूँ महाराज मेरी जान और जिस्म आपके इन चरणों में कुर्बान है। कहिए महाराज आपको मुझसे क्या काम है? शाबाश मेरे बहादुर शाबाश तू तो बड़ा दुलेर है आखिर शेरों का शेर है उठ और मेरे साथ चल तुझे मैं एक काम बताता हूँ तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाता हूँ कैसा काम महाराज? मैं तो कुछ समझा नहीं। अरे तू तो बिल्कुल कमाल है माँ तेरी माता और भ्राता के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं।
राम और लक्ष्मण। क्या बात हुई? डर गया? महाराज, मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर अब जवानी जैसी फुर्ती कहाँ रही। अब तो महाराज कब्र में पांव लटके हुए हैं। अब वो जवानी के दिन तो चले गए और जाते जाते ये 3.5 हाथ का डंडा मेरे हाथ में पकड़ाते गए। और महाराज मैं तो उनके हाथों को बड़ी अच्छी तरह से आजमा चुका हूँ और उनके पास दोबारा न जाने की कसम खा चुका हूँ। तेरी कसम मैं तोड़ता हूँ। अरे मेरी जान के सदके मुझे माफ कर दो। मैं महाराज आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बागी, एक तू ही इनकार कर रहा है। मेरा हर सरदार मेरे फैसले से इनकार नहीं कर सकता। अरे वागे खुदा वकार, ना हमारी इज्जत का कोई बात है और ना मेरे रुतबे का लिहाज है। और एक बार सोच ले और विचार कर ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर डाल ले। अगर अब भी इनकार है, तेरा सर है और मेरी तलवार है। अफसोस, बिन बुलाए ये आफत कहां से आ टपकी। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, मगर बच्चू अब तेरी शामत जरूर आई। फंसा, मैं तो बहुत बुरा फंसा। दोनों तरफ मौत का समान है। इधर रामचंद्र की तीर है और इधर इस जालिम की तलवार है। इनकार करूं तो भी मौत और इकरार करूं तो भी मौत। कोई जीते और कोई हारे, मगर बच्चू तुम तो अब स्वर्ग सिगारे। अरे जल्दी जवाब दे, क्या सोच रहा है? महाराज, आखिर मरना है, कोई मजाक तो नहीं। सोच समझ के ही जवाब देंगे। अरे मरना है तो सीधी तरह से मर। ऐसे पागल क्यों बन रहा है? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, मगर यह उल्टा सीधा मरना पहली बार देख रहा हूँ। अरे जल्दी जवाब दे, सोच क्या रहा है? यद्यपि राम का निशाना अचूक है, शायद उसके हाथ से बची जाऊं, मगर यह तो अभी तलवार लिए खड़ा है। अरे तेरा किस तरफ ख्याल है? कहो महाराज, अब क्या आज्ञा है? शाबाश मेरा बहादुर, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उठाना
मेरे लिए मामूली सी बात है। कुछ मौके का इंतजार करेंगे, जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे उठाकर लफ्फू चक्कर हो जाएंगे। महाराज इतना सा काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर मेरा क्या काम? अरे तू जानता है वह सीता को अकेली नहीं छोड़ेंगे। जो आप भी मानते हैं कि वह सीता को अकेली नहीं छोड़ेंगे, तो हम उसको कैसे उठा लाएंगे? अगर वह वहां से किसी तरह न करे तो कुछ तरकीब बनाएंगे। तुम तो हर तरह से रूप बदलने के लिए माहिर हो। तुमने सुंदर सा मृग बन जाना। सीता सुंदर मृग को देखकर मोहित हो जाएगी और राम को मृग पकड़ने के लिए भेज देगी। जब राम मृग के पीछे चला जाएगा तो तुमने उसको रामचंद्र की वाट में पुकारना। बस वो वहां से दफा हो जाएगा और हमारे लिए मैदान साफ हो जाएगा। ठीक है महाराज, चलते हैं। चलो महाराज, हाय रे बेईमानी, तेरा ही आसरा। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा। भ्राता भरत को तो अभी से इंतजार होगा। स्वामी जी, देखना कितना सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ इन जंगलों में विचर रहा है। यह मृग मुझे पकड़ कर दे दो। कैसा सुंदर है, लगता है सोने की मूरत है। प्रिय, हमारे पास ही तो घूम रहा है, उसे पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी जी, जाओ, नहीं तो वो भाग जाएगा। मुमकिन है भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ न आएगा तो भाग कर जाएगा कहाँ? आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा न मिला तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। भ्राता लक्ष्मण जी, भ्राता जी, तुम यहाँ पे होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। जी भ्राता जी, जैसी आपकी आज्ञा। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, जल्दी आओ। है लक्ष्मण, सुनते हो? यह किसकी आवाज है? हाँ माता जी, जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है।
किसकी क्या? तुम्हारे भाई की आवाज है। नहीं नहीं, यह तो आपका ख्याल है। उनके सामने भला किसकी मजाल है? लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय अपने भाई के काम नहीं आओगे? भ्राता जी की तरफ से मुझे इत्मीनान है, मगर यह तो बताइए, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? मुझे क्या, यहाँ मौत पड़ रही है। माता जी, आप तो यूं ही जिद कर रही हो। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में बहाने क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान गई हूँ और तुम्हारी आंखों को पहचान गई हूँ। तुम धोखा देकर अपने भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ तुम्हारा साथ आने का क्या मतलब था। शोक, दुनिया अपने मतलब की यार है। माता जी, ये आज आप किस किस्म की बातें सुना रही हो और कैसे व्यर्थ के दोष मेरे ऊपर लगा रही हो? क्या मेरी वफादारी का यही सिला मिला था? घर से निकलते समय माता ने मुझको पुत्रों की तरह आपके साथ भेजा था। अच्छा देवी, इसमें किसी का क्या दोष है? ये सब मेरी किस्मत का ही दोष है। भ्राता लक्ष्मण, आओ और मेरी जान बचाओ। भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण। स्वामी जी, आप किसको बुला रहे हो और क्यों इस कदर चिल्ला रहे हो? जिसे आप भाई समझ रहे हो वह तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से कोई उम्मीद ना करो। देवी, यह आपका कसूर नहीं। आज होनी कुछ ना कुछ को जरूर खिलाएगी और हम पर कोई ना कोई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्याल आ रहे हैं तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई ना कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। माता जी, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगा कर आता हूँ। माता जी, बस इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर मत आना और मैं यहाँ एक रेखा लगा देता हूँ, उसे पार मत करना।
मेरी जान बचाओ, भ्राता लक्ष्मण। तुम्हारे दिमाग तो दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और रहने का मुकाम? मेरी फकीरों का क्या नाम और उनका क्या मुकाम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? देवी भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल मेरे पास है वही ग्रहण कीजिए। यह कैसी रेखा है देवी। मैं अंदर आकर भिक्षा नहीं लेता। भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो। योगी राज, मैं मजबूर हूँ, इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, हम चले जाते हैं और हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। मैं तुम्हारी कुटिया से खाली लौट रहा हूँ। योगी राज, आप नाराज होकर ना जाएं, मैं बाहर आती हूँ। भैया लक्ष्मण, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी दी हुई रेखा को पार कर रही हूँ। नहीं तो योगी राज नाराज होकर चले जाएंगे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। अरे तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने तो मुझे पहचानने में गलती कर दी। अब तू मेरे साथ चलेगी और रावण की पटरानी कहलाएगी। सारी लंका तेरे पांव में झुक जाएगी। आग लगे तेरी लंका को। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है? जो मुझे अपने साथ ले जाएगा, राजा होकर ऐसा काम कर रहे हो। डूब मरो शर्म से बेशरम। भैया लक्ष्मण, अरे तुझे तो बोलने की बदतमीज नहीं है। हाथ ले जाऊंगा और तुझे तमीज सिखाऊंगा। चला जा, चला जा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? अरे वाह
संभाल। अब तेरा कौन यहाँ रक्षक है? मेरा धर्म। वहाँ कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आ जाएगी? तुम्हारा पाप। पुकार लो अपने सहाय को जो तुझे मेरे हाथों से बचा कर ले जाएगा। देखा जाएगा जो तुझे मेरे हाथों से चुरा कर ले जाएगा। हे ईश्वर, तेरी दुहाई है, दुहाई है। राम लो, बचाओ, बचाओ। बोल दुर्गा माता की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोध सिदागर सारे मैया की तेरा बोध सदा, बोध सिदागर
तो पहली प्रस्तुति और पहली हाजिरी हमारे बीच में इस समय हमारे इलाके के बहुत ही बुजुर्ग आदमी दलिया राम जी बुगिट्टू से, जिनकी उम्र लगभग 107 साल है और महिंद्रा में इतनी दूर से आकर पैदल ऊपर से हमारे बीच में पधारे, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये ही एक प्रेरणा है उन जवानों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में धंसे पड़े हैं। हमारे बुजुर्गों की हिम्मत देखिए। साथ ही पार्वती शर्मा कहलोग रामलीला क्लब को 500 रुपए का योगदान कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और साथ ही है सीताहरण के सीन पर सुमन शर्मा 50 रुपए और महेंद्र शर्मा नाहन से 50 रुपए का योगदान कर रहे हैं। आप सभी का यहाँ प्रथम हाजिरी लगाने पर बहुत बहुत अभिनंदन। और दलिया राम जी का विशेष रूप से रामलीला क्लब साधु स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। लीजिए आगे एक और प्रस्तुति और उसके बाद तुरंत हम आपको और आगे ले चलेंगे कथा में। चले प्रेम नगर जाएगा, अरे बदला रे कांगे मार। चले प्रेम नगर जाएगा,
गई। अरे तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यारी में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी में उसी हवा थोड़ा सा तूफान और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती जाने तुझे क्या कहा, जाने मैंने क्या सुना, सुनने की मजाक आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।